हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, करंट अफेयर की इस डेली कैप्सूल सीरीज में आज हम पढ़ेंगे 10 अक्टूबर के करंट अफेयर को। इसी प्रकार से डेली आपको अब नेक्स्ट वीडियो सुबह 6 बजे मिल जाएंगे, जिससे आप दिन भर में कभी भी इन्हें पढ़ पाएंगे। तो अगले 11 तारीख का वीडियो आपको मिलेगा सुबह 6 बजे। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, आयुध निदेशालय यानी कि ऑर्डिनेंस डायरेक्टोरेट्स के पहले निदेशक, ये निदेशक लिखा हुआ है, के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा E.R. शेख। E.R. शेख इसका सही आंसर होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, कोई भी इवेंट होता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि यदि इस पर न प्रश्न आया तो क्योंकि ये अभी करंट में न्यूज में है, इसीलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है? देखिए, आयुध निदेशालय जिसकी अभी हमने बात करी है, किसका उत्तराधिकारी संगठन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के स्थान पर आयुध निदेशालय जो है वो बनाया गया है, जिसके पहले निदेशक E.R. शेख हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 9 अक्टूबर, यानी कि 9 अक्टूबर इसका सही आंसर है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बनेगा वो देख लीजिए। 2021 के लिए विश्व डाक दिवस का विषय क्या है? तो ये है नवाचार करने के लिए नवाचार। नवाचार करने के लिए नवाचार, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 9 अक्टूबर, यानी कि 9 अक्टूबर, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहला क्या बनेगा देख लीजिए। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 2 बार। और 2 बार कब मनाते हैं? मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार। याद रखिएगा, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार। आगे बढ़ते हैं। इसी का रिलेटेड क्वेश्चन और क्या बनेगा? 2021 के लिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम क्या है? तो ये है सिंग फ्लाई सोअर लाइफ अ बर्ड। लाइफ अ बर्ड, फिर से एक बार सुन लीजिए, सिंग फ्लाई सोअर लाइफ अ बर्ड। तो याद रखना है। अगला इवेंट पढ़ते हैं। हाल ही में पहलवानी यानी कुश्ती की विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही आंसर आएगा अंशु मलिक। अंशु मलिक जो है यह सही आंसर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा? रिलेटेड क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र पहलवान कौन है जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप जीती है? तो ये पहलवान का नाम है सुशील कुमार। एक और दिलचस्प बात है, बबीता फोगाट, गीता फोगाट और पूजा ढांटा यह भी यहाँ पर ये जीत चुकी है, लेकिन ये सभी जो है कांस्य पदक जीती, ये बात याद रखिएगा। और अंशु मलिक जो है इन्होंने रजत पदक जीता है, ये बात आप याद रखिएगा। तो अगला इवेंट पढ़ते हैं फटाक से। मिशन कवच कुंडल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? मिशन कवच कुंडल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र ने जो है फिलहाल के तौर पर मिशन कवच कुंडल स्थापित किया है, शुरू किया है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा? भारत में कोविड-19 की वैक्सीन लेने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था? पहले व्यक्ति का नाम था मनीष कुमार, जो कि एम्स में एक सफाई कर्मी है। इनका नाम यूनिसेफ ने अपनी वेबसाइट में मेंशन किया है, तो आप याद रखिएगा, इनका नाम मनीष कुमार है, एम्स के हैं ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इवेंट है, हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। इस पर्टिकुलर संगठन में शामिल नया सदस्य देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा भारत, हमारा प्यारा देश भारत। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा? देखिए, इसको HAC कहा जाता है, हाई एम्बिशन कोएलिशन, HAC। अब इसका जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्या बनेगा? HAC के अनुसार 2030 तक कितने प्रतिशत भूमि को और महासागर को रक्षा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा 30%, यानी कि HAC द्वारा भूमि और महासागर की रक्षा की जाए, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। कितने प्रतिशत? कम से कम 30% का लक्ष्य है। और कब तक? 2030 तक। तो 30 से 30 याद रख लीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूं याद रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है, PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना किस मंत्रालय के द्वारा या अधीन शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर आएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका सही आंसर है। रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा देख लेते हैं।
इस योजना के तहत किस उम्र तक सरकारी सहायता उपलब्ध की जाएगी? तो ये आएगा 23 वर्ष। अब इस योजना को समझ लीजिए, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, वे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को ही इस महामारी के दौरान खो दिया है, सरकार ने उनके लालन पालन की जिम्मेदारी ली है और 23 वर्ष की उम्र तक उनके लालन पालन में जो भी खर्च लगेगा वह सरकार उठाएगी और 23 वर्ष की उम्र हो जाने पर एक मुश्त 10 लाख रुपए तक उन्हें जो है वो एक मुश्त दिए जाएंगे। तो ये सरकार का बहुत अच्छा पहल है। आगे बढ़ते हैं, अगला इवेंट है शिफ्टिंग गियर्स डिजिटाइजेशन एंड सर्विसेज लेड डेवलपमेंट। ये रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा जारी की गई है? ये प्रश्न है, किस संस्थान द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है? तो इसका सही आंसर आएगा विश्व बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और क्या बन सकता है वो देख लीजिए। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया गया और वह कितनी रहेगी? 8.3 रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया को किस भारतीय कंपनी ने खरीद लिया है? तो इसका सही आंसर आएगा टाटा सन्स। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? देखिए, टाटा सन्स द्वारा भारत सरकार से एयर इंडिया के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली गई है? तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा 100%। आगे बढ़ते हैं, एक और रिलेटेड क्वेश्चन है, वह एकमात्र कंपनी जिसके द्वारा स्थापित कंपनी को भारत सरकार द्वारा खरीद कर फिर उसे ही बेच दिया गया। यानी कि एक कंपनी थी जिसने अपनी एक कंपनी बनाई, उसने भारत सरकार ने पहले उस कंपनी को खरीद लिया और फिर भारत सरकार ने उसी कंपनी को वापस बेच दिया। एकमात्र ऐसी कंपनी टाटा सन्स है। टाटा सन्स ने एयर इंडिया स्थापित करी। एयर इंडिया का पहले नाम टाटा एयरलाइंस था। टाटा एयरलाइंस को 1947 के बाद भारत सरकार ने खरीद लिया और आज फिर से टाटा सन्स ने अपनी ही कंपनी को खरीद लिया। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। फटाफट 1 मिनट से कम समय में हम इन सभी प्रश्नों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो आज का दिन वसूल हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न हमने क्या कहा था? आयुध निदेशालय यानी ऑर्डिनेंस डायरेक्टोरेट के पहले निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर आएगा ER शेख। आपने सही सोचा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर आएगा 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपने सोचा 9 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में पहलवानी की विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, सोचिए कौन है? अंशु मलिक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मिशन कवच कुंडल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर आएगा महाराष्ट्र के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, हाई एम्बिशन कोएलिशन यानी कि HAC में किस नए सदस्य देश को चुना गया है? विचार करिए। भारत। इसका सही आंसर आएगा भारत। अगला प्रश्न करते हैं, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? विचार करिए। इसका सही आंसर आएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं, शिफ्टिंग गियर्स डिजिटाइजेशन एंड सर्विसेज लेड डेवलपमेंट, ये रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा जारी की गई है? विचार करिए। इसका सही आंसर आएगा विश्व बैंक। अंतिम प्रश्न है, एयर इंडिया को किस भारतीय कंपनी के द्वारा खरीद लिया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा टाटा सन्स। मैं उम्मीद करता हूं सभी 9 के 9 प्रश्नों के उत्तर आप दे पाए होंगे और यदि ऐसा हुआ है तो आज का दिन आपका करंट अफेयर पूरा हो चुका है। आप अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि हम इस काम को और बेहतर कर सकें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन और सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।